हे गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आज है 8 अप्रैल और हमारी फॉरेस्ट गार्ड की परीक्षा होने वाली है कल, यानी कि 9 अप्रैल 2023 को। तो इसी के रिगार्डिंग आज हम करने वाले हैं अपनी उत्तराखंड करंट अफेयर का फाइनल रिवीजन। तो इस वीडियो में आपने आज तक जितना भी उत्तराखंड करंट अफेयर के बारे में पढ़ा है, तो उसका हम एक बार फिर से रिवीजन करने वाले हैं। तो चलिए फटाफट से रिवीजन कर लेते हैं हम अपनी उत्तराखंड करंट अफेयर का। पहला प्रश्न हमारे पास है, पुरस्कार और प्राप्तकर्ताओं को हमको सुमेलित करना है। तो देखिए, यहाँ पर कुछ पुरस्कार की लिस्ट दी गई है और उनके आगे उन कुछ व्यक्तियों के नाम दिए गए हैं जिनको ये पुरस्कार मिले हैं। हमें बताना है कि कौन सा पुरस्कार किसे मिला है। पहला पुरस्कार है उत्तराखंड गौरव पुरस्कार 2022। तो देखिए, उत्तराखंड गौरव पुरस्कार 2022 के सामने आपको दिख रहे होंगे ये सभी नाम जो है उत्तराखंड गौरव पुरस्कार 2022 को प्राप्त हैं, जैसे कि प्रसून जोशी, अजीत डोभाल, स्वर्गीय जनरल विपिन रावत, स्वर्गीय गिरीश चंद्र त्रिपाठी और वीरेंद्र डंगवाल। तो ये बिल्कुल सामने सामने ही मैचिंग करेक्ट है। इसके बाद राष्ट्रीय शिक्षक सम्मान, जो कि प्रदीप नेगी और कौस्तुभ चंद जोशी को मिला। नेक्स्ट है उत्तराखंड शौर्य सम्मान, ये मिला धन सिंह रावत को। उत्तराखंड रत्न सम्मान 2022 प्रोफेसर NK जोशी को। 28वां बसंत श्री सम्मान श्री इंदु भूषण कोंचगानी को। ठीक है, फिर लास्ट है हमारा राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022, जो कि किसको मिला? शिवम रावत को। तो इस तरह से हमारे जो ये मैचिंग में पुरस्कार थे, तो उनके व्यक्तियों के नाम हमको याद होने चाहिए, क्योंकि ये करंट अफेयर के क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। अभी जो नेक्स्ट प्रश्न है वो भी हमारा सुमेलित करने को है। तो यहाँ पर कुछ व्यक्तियों के पद लिखे गए हैं और उनके नाम लिखे गए हैं, तो हमें मैच करवाना है कि किसका कौन सा पद है। तो देखिए, मुख्य न्यायाधीश का हम मिलान करेंगे संजय मिश्रा से। फिर आते हैं महाधिवक्ता, तो महाधिवक्ता से हम मिलान करेंगे सूर्य नारायण बाबुलकर का। फिर है विधि आयोग अध्यक्ष पे हम मिलान करेंगे राजेश टंडन का। फिर आते हैं वित्त आयोग अध्यक्ष से हम मिलान करेंगे इंदु कुमार पांडे का। फिर आते हैं राज्य मानव अधिकार आयोग अध्यक्ष, जिससे कि हम मिलान करेंगे विजय कुमार बिष्ट का। और लास्ट में बचते हैं मुख्य चुनाव आयुक्त, जिसके आगे अनिल चंद्र पुनेठा लिखा हुआ है, तो ये इससे ही मिलान होगा। तो इस तरह से आपको याद रखने हैं इनके पद और इनके नाम। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सुमेलित करना है हमको कुछ योजनाएं यहाँ पर दी गई हैं उत्तराखंड की करंट में जो योजनाएं चली हैं, तो उन योजनाओं का किस प्रकार से संबंध है। तो हम यहाँ पर देखेंगे, सबसे पहला है हिम प्रहरी योजना। तो हिम प्रहरी योजना किसके लिए है? राज्य से पलायन रोकने के लिए। ठीक है, तो ये बिल्कुल करेक्ट सामने सामने लिखे हुए हैं। बालाश्रय योजना, अनाथ बच्चों की कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक की मुफ्त शिक्षा के लिए बालाश्रय योजना चलाई गई। फिर उसके बाद CM उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना, तो ये 8 से 14 वर्ष तक उभरते खिलाड़ियों को 1500 रुपये प्रतिमाह छात्रवृत्ति प्रदान करती है ये वाली योजना। फिर आती है मुख्यमंत्री घसियारी कल्याण योजना, तो इसका संबंध है पशुओं के लिए पौष्टिक आहार उपलब्ध करवाना, तो ये मुख्यमंत्री घसियारी कल्याण योजना के अंतर्गत आता है। फिर लास्ट हमारी योजना है नंदा गौरा योजना के तहत बालिकाओं की जन्म दर बढ़ाने के लिए उसके जन्म पर 11,000 रुपये व इंटर पास पर 51,000 रुपये का प्रावधान है। तो नंदा गौरा योजना के अंतर्गत इस तरह का प्रावधान। अब आती है हमारी अगली योजना, जिसका नाम है मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना। तो इसका संबंध है इस योजना के माध्यम से गरीब बच्चों के पालन पोषण के लिए सहायता मुहैया कराना मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना के तहत आता है। और लास्ट हमारे पास है मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, जो कि उत्तराखंड में प्रवासी नागरिकों को स्वरोजगार हेतु लोन 10 लाख से 25 लाख उपलब्ध कराना। तो प्रवासी नागरिक जितने भी हैं, तो उनको स्वरोजगार के लिए 10 लाख से 25 लाख रुपए तक का लोन उपलब्ध कराना मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है, सुमेलित करना है हमको, मैचिंग करनी है। कुछ जिले हमें दिए हैं और उनके आगे उत्पाद के नाम लिखे हैं और बताना है कि किस जिले में किस उत्पाद को प्रोत्साहन मिल रहा है। पहला है अल्मोड़ा से हम मैचिंग कराएंगे ट्वीट एवं बाल मिठाई का। फिर आता है बागेश्वर से हम मैच कराएंगे ताम्र शिल्प उत्पाद एवं मंडुआ बिस्किट का। नेक्स्ट है चंपावत से हम मैच कर देंगे लौह शिल्प उत्पाद एवं हाथ से बुने उत्पादों का। फिर आता है हमारा नेक्स्ट देहरादून।
तो देहरादून से हम करेंगे बेकरी उत्पाद एवं मशरूम का। फिर आता है हरिद्वार, हरिद्वार से जैगरी एवं हनी का। नैनीताल से देखिए, नैनीताल से आएगा एपन क्राफ्ट एवं कैंडल क्राफ्ट। लास्ट आता है चमोली, चमोली से हम मैच कराएंगे हथकरघा एवं हस्तशिल्प उत्पाद, एरोमेटिक हर्बल उत्पाद। तो ये इस तरह से मैचिंग होगी, आप इसको ध्यान से देख लेना। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 पर। इसमें हमसे बोला है प्रदेश सरकार द्वारा पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 13 जिले 13 डेस्टिनेशन नामक योजना चलाई जा रही है। इसके संदर्भ में हमको मिलान करना है। तो देखिए प्रदेश सरकार द्वारा 13 जिले 13 डेस्टिनेशन, हर जिलों में एक एक डेस्टिनेशन होगी, तो उसको हमें मैच करवाना है। तो देखिए यहाँ पर लिखे हैं कुछ ज़िले और उनकी डेस्टिनेशन। तो देखिए सामने सामने ही इनके आंसर दिए गए हैं। देहरादून में लाखा मंडल या फिर महाभारत सर्किट, उत्तरकाशी में मोरी हरकीदून एवं जाखोल सर्किट पर्यटन एवं ट्रैकिंग के रूप में विकसित। फिर है रुद्रप्रयाग, रुद्रप्रयाग में चिरबट्टिया नेचर टूरिज्म व ग्रीन टूरिज्म। फिर आता है चमोली, चमोली में गैरसैंण भराड़ीसैंण कॉरपोरेट। बागेश्वर में गरुड़ वैली हिमालय दर्शन व टूरिज्म। फिर नैनीताल में मुक्तेश्वर हिमालय दर्शन। चंपावत में पाटी देवीधुरा पर्यटन क्षेत्र। फिर आता है पौड़ी गढ़वाल, पौड़ी गढ़वाल में सतपुली नौका विहार एवं पिकनिक स्थल। टिहरी गढ़वाल में टिहरी झील और वाटर स्पोर्ट्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है निम्नलिखित कथनों पर हमको विचार करना है कि कौन से सत्य हैं और कौन से असत्य हैं। पहला कथन हमारे पास है जून 2022 में सीएम धामी ने दून विश्वविद्यालय में डॉक्टर नित्यानंद हिमालयी शोध व अध्ययन केंद्र का लोकार्पण किया। तो ये कथन बिल्कुल सत्य है। नेक्स्ट कथन है जनवरी 2022 में तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कारों में जल संरक्षण व संवर्धन में उल्लेखनीय कार्य के लिए अल्मोड़ा जिले के धसपर गांव को श्रेष्ठ गांव पंचायत के प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो ये कथन भी बिल्कुल सत्य है। अब अगला कथन हमारे पास है देवेंद्र मेवाड़ी को उनके नाटक में विज्ञान के लिए साहित्य अकादमी के बाल साहित्य श्रेणी पुरस्कार प्रदान किया गया। तो बिल्कुल सत्य कथन है। नेक्स्ट हमारे पास है मार्च 2022 में रितु खंडूरी भूषण उत्तराखंड विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित हुई। बिल्कुल सही कथन है। और पिथौरागढ़ जिले में स्थित अस्कोट वन्य जीव अभ्यारण्य को दिसंबर 2021 में पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र इको सेंसिटिव जोन ESZ कहते हैं इसको घोषित किया गया। तो बिल्कुल सही कथन है। तो देखिए इन कथनों के माध्यम से आपको क्या हो रहा है, करंट अफेयर का एक बार फिर से रिवीजन होता जा रहा है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 में भी सेम है कि निम्न कथनों पर हमें विचार करना है। पहला है नवंबर 2021 में जारी स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में हिमालयी राज्यों की श्रेणी में उत्तराखंड को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। बिल्कुल सही कथन है। फिर है डॉक्टर राकेश कुमार को दिसंबर 2021 में उत्तराखंड लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। तो ठीक है, UKPSC का जो है नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया दिसंबर 2021 में डॉक्टर राकेश कुमार को। अब है मेजर विभूति ढोंडियाल मरणोपरांत लेफ्टिनेंट कर्नल ज्योति लामा व अजयवीर सिंह चौहान को नवंबर 2021 में शौर्य चक्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो बिल्कुल सही कथन है तीनों ही। अब चौथा कथन हमारे पास है दिसंबर 2021 में श्रीनगर उत्तराखंड राज्य का नवा नगर निगम के रूप में गठित किया गया। तो अब 9 नगर निगम उत्तराखंड में हो गए हैं। तो अगर क्वेश्चन आता है कितने नगर निगम है तो 9 पे हमें टिक करना है। 23वें राष्ट्रीय वॉलीबॉल यूथ चैंपियनशिप का आयोजन रुद्रपुर में हुआ। तो ये भी बिल्कुल सही कथन है। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 पर, जिसमें नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2015-16 के संबंध में हमें कुछ कथन दिए गए हैं। हमें बताना है कि कौन सा कथन सत्य है और कौन सा असत्य है। पहला कथन है इस सर्वेक्षण में 17.72% गरीबी के साथ उत्तराखंड देश के सभी राज्यों में 15वें स्थान पर है। तो उत्तराखंड का 15 स्थान है, बिल्कुल सत्य कथन है। नेक्स्ट है देश में निर्धनता का राष्ट्रीय औसत कितना है, 25.01%। तो बिल्कुल सही कथन है, देश में निर्धनता का जो राष्ट्रीय औसत है वो 25.01% है।
फिर है प्रदेश में सबसे अधिक गरीबी अल्मोड़ा ज़िले में 25.65%, जबकि सबसे कम गरीबी देहरादून ज़िले में 6.88% में पाई गई है। तो बिल्कुल सत्य है, आपको याद रखना है, अल्मोड़ा में सबसे अधिक गरीबी और सबसे कम गरीबी देहरादून में। नेक्स्ट हमारे पास है मैचिंग करवाना है हमको। इसमें कुछ पार्क कॉलेज के नाम दिए गए हैं, हमें मैच कराना है कि किस जिले से संबंध रखते हैं। पहला है प्लास्टिक इंडस्ट्रियल पार्क, जो कि सितारगंज उधम सिंह नगर में है। एरोमा पार्क सिटकुल काशीपुर में। जगजीवन राम राजकीय मेडिकल कॉलेज, ये है मोस्टमानू पिथौरागढ़ में। फिर जोशी मठ का जो नया नाम है वो कौन सा है, ज्योतिर्मठ। तो इस तरह से हमारी ये मैचिंग कंप्लीट हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे देश का पहला राजमार्ग होगा, जहां वन्य जीव संरक्षण के लिए कितने किलोमीटर एलिवेटेड कॉरिडोर होगा। तो दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पर 12 किलोमीटर, तो 12 किलोमीटर इसका राइट आंसर हो। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 11th में बोला है निम्न कथनों पर हमको विचार करना है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हवालबाग अल्मोड़ा में ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए आजीविका मिशन का शुभारंभ किया था। तो ये स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए आजीविका मिशन का जो है शुभारंभ किया था। नेक्स्ट है पर्यावरण और हिमालय संरक्षण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी को मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया। तो ये भी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय सरस मेला 2021 का आयोजन रुद्रपुर स्थित गांधी मैदान में किया गया था। बिल्कुल सही कथन है। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12 पे। पद्मश्री पुरस्कार 2022 के संबंध में कुछ कथन लिखे गए हैं। पहला है पद्मश्री पुरस्कार 2022 देश के कुल 107 लोगों को प्रदान किया गया, सत्य कथन है। नेक्स्ट है प्रदेश की माधुरी बर्थवाल कला से संबंधित है, बसंती देवी सामाजिक कार्य से और वंदना कटारिया खेल को यह पुरस्कार प्रदान किया गया। पद्मश्री पुरस्कार इन तीनों को ही प्रदान किया। अब इनसे पूछा जाता है कि माधुरी बर्थवाल का संबंध किससे है, कला के क्षेत्र से, बसंती देवी का सामाजिक कार्य के क्षेत्र से और वंदना कटारिया का खेलों के संबंध से। नेक्स्ट है कौन सा कथन सत्य है, क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा है। मुख्यमंत्री धामी ने राज्य के देहरादून जिले में राज्य औषधि परीक्षण प्रयोगशाला का उद्घाटन किया गया। बिल्कुल सही है, देहरादून जिले में राज्य औषधि परीक्षण प्रयोगशाला का उद्घाटन हुआ है। नेक्स्ट 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट पुरस्कार किसको मिला, हमारे राज्य उत्तराखंड को मिला था। अब है उपराष्ट्रपति द्वारा उत्तराखंड को वर्ष 2018-19 के लिए बेस्ट टूरिज्म डेस्टिनेशन अवार्ड से पर्यटन के सर्वांगीण विकास के लिए प्रथम पुरस्कार दिया गया। तो देखिए बेस्ट टूरिज्म डेस्टिनेशन अवार्ड में हमें प्रथम पुरस्कार दिया गया, जो कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ द्वारा दिया गया था। अगला कथन है प्लास्टिक से डीजल बनाने का दूसरा संयंत्र, पहला संयंत्र देहरादून में है और दूसरा संयंत्र राज्य के नैनीताल जिले में स्थापित किया गया है, सही कथन है। नेक्स्ट है राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के 2 नगरों रुद्रपुर एवं देहरादून में 2 सैनिक स्कूल खोलने के लिए घोषणा की गई है। तो कौन कौन से में, रुद्रपुर में और देहरादून में सैनिक स्कूल। नेक्स्ट कथनों पर विचार करना है। प्रदेश सरकार द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्य की 2020-21 की रेटिंग में प्रथम स्थान पर नैनीताल हुआ। तो प्रथम स्थान पर नैनीताल जिला रहा, किसमें, सतत विकास लक्ष्य की रेटिंग में। नेक्स्ट है वन अनुसंधान केंद्र हल्द्वानी द्वारा देश का पहला स्पाइस गार्डन अल्मोड़ा में स्थापित किया गया है, सत्य कथन है। नेक्स्ट है देश का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप नैनीताल स्थित आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान एरीज में स्थापित किया गया है, सत्य कथन है। नेक्स्ट है देश का पहला राज्य उत्तराखंड जिसने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 को लागू किया है। तो हमारा उत्तराखंड ये देश का पहला राज्य बन गया है। अब अगला कथन है प्रदेश सरकार द्वारा राज्य में समान नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने के लिए सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजन प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया है यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने के लिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15 जिसमें हमसे पूछा है कि कौन सा कथन सत्य है। पहला कथन है प्रदेश सरकार द्वारा भारतीय हॉकी टीम की खिलाड़ी वंदना कटारिया को महिला अधिकारिता और बाल विकास विभाग का ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है। तो पूछा भी जाता है कि वंदना कटारिया का संबंध किस खेल से है, तो हॉकी खेल से है। नेक्स्ट है राज्य सरकार द्वारा चंपावत जिले में हाईटेक मधुमक्खी पालन प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करने की
घोषणा की गई है। अगला है सीएम धामी ने उत्तराखंड के 11वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी। अब है दिसंबर 2021 में केंद्र सरकार द्वारा पिथौरागढ़ जिले में स्थित अस्कोट वन्य जीव अभ्यारण्य को इको सेंसिटिव जोन ESZ में रखा गया है। तो पिथौरागढ़ का अस्कोट वन्य जीव अभ्यारण्य, तो अस्कोट वन्य जीव अभ्यारण्य सबसे अधिक कस्तूरी मृग रखने के लिए प्रसिद्ध है उत्तराखंड में। तो ये चारों ही कथन बिल्कुल सत्य हैं। इसी में 5वां कथन है, नवंबर 2021 में देश का पहला घास संरक्षण केंद्र द्वारसो रानीखेत अल्मोड़ा में विकसित किया गया है। तो सभी 5 कथन सत्य हैं। अब हमें क्या करना है, मैचिंग करानी है। कुछ पुरस्कार दिए गए हैं और उनके आगे व्यक्तियों के नाम दिए गए हैं। पहला पुरस्कार है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2021, जो कि मिला अनुराग रमोला को। सरस्वती साधना सम्मान 2021, ये मिला प्रोफेसर शेषर चंद्र जोशी। नेक्स्ट है वन टू वॉच पुरस्कार 2021, ये मिला उत्तराखंड को। और अगला है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के महिला जल चैंपियन पुरस्कार मिला सरतमा देवी को। तो इस तरह से ये मैचिंग करवानी है। अगला सवाल है, केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत प्रदेश सरकार द्वारा चुने गए उत्पाद एवं जिले को सुमेलित हमें करना है। तो ये केंद्र सरकार द्वारा जारी की गई एक योजना है जिसमें कि एक जिला एक उत्पाद इसका नाम है। तो हर जिले में कोई ना कोई उत्पाद ऐसा है जहां उसको बढ़ावा दिया जाएगा। तो देख लेते हैं। पहला है हमारा उत्तरकाशी। तो सभी के आगे उनके सही उत्तर लिखे हैं। पहला उत्तरकाशी है। उत्तरकाशी में सेब एवं उससे संबंधित उत्पाद। फिर है देहरादून। देहरादून में बेकरी उत्पाद। नेक्स्ट है नैनीताल। नैनीताल में फल एवं जूस। चंपावत में तेजपात मसाले। तो ये 4 हमने पढ़ लिए जिले। नेक्स्ट देखते हैं, 4-5 जिले पढ़ लिए। अगले हैं पिथौरागढ़। पिथौरागढ़ में हल्दी को, अल्मोड़ा में आम व खुमानी और बागेश्वर में कीवी फल, टिहरी में अदरक, चमोली में मत्स्य, रुद्रप्रयाग में चौलाई। तो इस तरह से एक जिला एक उत्पाद योजना है। और उसी तरह से एक जिला एक डेस्टिनेशन वाली भी हमने पढ़ ली थी। अब है कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन हमारे पास है, नवंबर 2021 में राज्य का पहला व देश का 10वां इंटरनेट एक्सचेंज का शुभारंभ देहरादून स्थित IT पार्क में किया गया। पूछा जाता है कि देहरादून में IT पार्क है। ये देखिए। अब अगला है, अक्टूबर 2021 में राज्य सरकार द्वारा दूसरा मानसिक रोग संस्थान पहला कहाँ है, सेलाकुई देहरादून में है। दूसरा रुद्रपुर में खोलने की घोषणा की गई है। अगला है, अक्टूबर 2021 में प्रदेश के राज्य वन अनुसंधान प्रभाग द्वारा लाल कुआं नैनीताल में देश का पहला एरोमेटिक गार्डन खोलने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट कथन है, गांधी जयंती के अवसर पर सीएम धामी ने रुद्रपुर स्थित गांधी पार्क में राज्य के सबसे ऊंचे 181 फीट राष्ट्रीय ध्वज का लोकार्पण किया। अगला कथन है, सितंबर 2021 में प्रदेश के 7 उत्पादों चिऊरा, राजमा, भोटियादन, एप्पण, रिंगाल क्राफ्ट, ताम्र उत्पाद एवं धुलमा को भौगोलिक संकेतांक प्राप्त हुए हैं। यानी भौगोलिक संकेतांक मतलब होता है GI टैग प्राप्त हुए हैं। किस किस को? चिऊरा, राजमा, भोटियादन, एप्पण, रिंगाल क्राफ्ट, ताम्र उत्पाद एवं धुलमा को। अब अगला है, कौन सा कथन सत्य है बताना है। सितंबर 2021 में हल्द्वानी स्थित वानिकी प्रशिक्षण अकादमी में राज्य के पहले पाम गार्डन का उद्घाटन किया गया। अगला है, सितंबर 2021 में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में पंतनगर व हल्दी क्षेत्र को मिलाकर एक नगर पालिका परिषद गठित करने का निर्णय लिया गया। फिर है नेक्स्ट, सितंबर 2021 में रानीखेत के कालिका वन रेंज में देश के पहले फर्ण संरक्षण क्षेत्र का शुभारंभ किया गया। तो सभी कथन सत्य हैं। अब कुछ कथन है, सितंबर 2021 में प्रदेश के 8वें राज्यपाल के रूप में गुरमीत सिंह को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। अगला कथन है, अगस्त 2021 में पवनदीप राजन की राज्य के कला, पर्यटन एवं संस्कृति विभाग के ब्रांड एम्बेसडर बनाने की घोषणा की गई थी। अब लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है, कुछ योजनाएं हमारे सामने लिखी गई हैं और उसके आगे उनके जो है उनसे संबंध रखने वाले जितने भी लक्ष्य हैं तो वो लिखे गए हैं। मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना क्यों चलाई जा रही है? कोरोना महामारी में अनाथ हुए बच्चों को आर्थिक मदद प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना चलाई जा रही है।
मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना का संबंध है गर्भवती महिलाओं को स्वच्छता एवं पोषण हेतु किट प्रदान करने से। नेक्स्ट लास्ट हमारे पास जो कार्यक्रम है वो है डिटॉल स्कूल स्वच्छता शिक्षा कार्यक्रम। इसके तहत प्राथमिक स्कूलों के बच्चों में स्वच्छता के प्रति जागरूकता पैदा करना इस कार्यक्रम का लक्ष्य है। फिर आती है हमारे पास मुख्यमंत्री एकीकृत बागवानी विकास योजना। इसके अंतर्गत बागवानी फसलों को बढ़ावा देना है। फिर अटल आदर्श विद्यालय योजना, जिसमें शिक्षा के उच्च मापदंड को स्थापित करना है। अगला है एकीकृत आदर्श कृषि योजना, जिसमें किसानों की आय स्थिति को मजबूत कर उनकी आय को दोगुना किया जाएगा। अगला है मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, जिसमें कि रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए यह चलाई जा रही है। तो इस तरह से हमारे करंट अफेयर्स का रिवीजन हो गया है, जिसमें कि हमने देखा कि उत्तराखंड करंट अफेयर का पूरा निचोड़। तो फ्रेंड्स, कल 9 अप्रैल 2023 को आपके फॉरेस्ट गार्ड के एग्ज़ाम में इसमें से कुछ क्वेश्चन बन सकते हैं, क्योंकि ये करंट अफेयर के क्वेश्चन है और उत्तराखंड जीके में करंट अफेयर भी शामिल होती है। तो देखिए, अगर आपको इस तरह की वीडियो पसंद आ रही हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।